भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनाहे बहु विधि साधु संपा, कहीं सुनाहे बहु विधि साधु संपा। देखिए, बहुत ही अनुकरणीय कथा है, जीवन में इसका स्मरण रखना चाहिए। एक राजकुमारी वैराग्यवती की कथा आती है जो बहुत सुंदर कथा है, उसका अपने जीवन में अनुकरण करें आप लोग। उन्होंने चोर को गुरु बनाया। चोर को कोई गुरु बनाता है, लेकिन उन्होंने चोर को गुरु बनाया। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। राजकुमारी वैराग्यवती देवी जो है मंदिर में ध्यान पूजा करती थी सुबह शाम। एक दिन चोर मंदिर में आया और उसके मन में विचार हुआ कि मैं मंदिर में चोरी कर ले जाता हूँ धन। लेकिन वहां तो राजकुमारी जो बैठी थी ध्यान में, तपस्या में, वो इतने आभूषण पहने हुए थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी के आभूषण, महंगे वस्त्र धारण किए बैठी थी। तो चोर के मन में ये लालसा हुई कि मंदिर में क्या धन है जितना ये राजकुमारी पहन करके बैठी है। उनके मन में लालसा हुई कि क्यों न हो मैं इन्हीं को चोरी कर लूं। तो उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया, साधु का। देखिए, संत बनना बहुत कठिन है, सन्यासी बनना आसान है। क्यों? कि चोला ही तो पहनना है, लेकिन इसके अंदर जो है वो संत बनना बहुत कठिन है। चोर के मन में लालसा हुई और वो सन्यासी बन गया। सन्यासी बन करके मंदिर के गेट में गया और भिक्षाम देहि बोलते हुए आवाज करने लगा। राजकुमारी वैराग्यवती की जो ध्यान में बैठी थी, पूजा में बैठी थी, वो जागृत हुई और देखे कि अरे सुंदर महात्मा मेरे सामने प्रकट है। तो वो जल लेकर के आई। बोले महाराज आप जल ग्रहण कीजिए। 4 कदम सन्यासी पीछे हट गया। बोले नहीं, मैं आपके द्वारा जल नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों? बोले आपने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है। जब तक गुरु मुख से आप गुरु मंत्र नहीं देंगे तब तक मैं आपके द्वारा अन्य जल ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी के मन में ये बात लग गई। बोले सही बोल रहे महात्मन। बोले आपसे अच्छा मुझे कोई गुरु मिलने वाला है नहीं, इसलिए महाराज आप ही कृपा कर दीजिए और मुझे अपने शिष्या बना लीजिए। ऐसा उन्होंने मन में विचार करते हुए और महाराज जी से अपनी वेदना व्यक्त की कि आप ही मेरे गुरु योग्य हैं। महात्मा को ये चाह ही रहे थे कि मेरी शिष्या बन जाए। तो महाराज जी क्या बोले, देखो आप मेरी शिष्या तब बन सकती हो, आपको ये सांसारिक लीला से विरक्त होना पड़ेगा। आपको मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। जो आपके पास धन संपत्ति है ये सब ले लो और मेरे साथ चलो जंगल में। वहां मैं बट वृक्ष के नीचे आपको गुरु मंत्र दे दूंगा। राजकुमारी घर जाकर के, महल जाकर के सारा अपना सामान, आभूषण, वस्त्र इत्यादि लिए और महात्मा के पीछे चल दिए। क्यों? उनकी भावना अच्छी है। भावना अच्छी है। क्या बोलते हैं? जाकी रहिया भावना जैसे प्रभु मूरत दे खेत में तैसे। वो महात्मा में गुरुदेव देख रही हैं। उस भावना से वस्त्र और आभूषण लेकर के जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए और जंगल में पहुंचते ही राजकुमारी को गुरुदेव की आज्ञा से पीपल के पेड़ के पास खड़ा दिए। बोले आप आंख बंद कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप प्रारंभ कर दीजिए। तब तक जो चोर रूपी गुरुजी थे सारे वस्त्र आभूषण ले लिए और रस्सी से 7 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ से राजकुमारी वैराग्यवती को बांध दिए। बांधने के बाद धन लेकर के चंपत हो गए। वो तो चोर थे। अब राजा को पता चला। राजा ढूंढते ढूंढते जंगल में गए और वहां देखे कि मेरी बेटी जो है पेड़ से बंधी हुई है। तो बेटी से आग्रह किए कि मैं बंधन खोल देता हूँ, तुमको कौन ऐसे बांध करके गए हैं? बोले
बंधन नहीं खोलना है, मेरी गुरु की आज्ञा है। मेरे गुरु 3 दिन बाद वापस आएंगे, वही बंधन खोलेंगे। राजा भी वापस आ गए और संयोग देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप कर रहे हैं निरंतर। क्यों? भगवान को पाना है। और भगवान का आसन हिलने लगा। भगवान जो है नारद ऋषि को बुलाए, बोले आपको उड़ने की शक्ति प्राप्त है, आप जाकर के पृथ्वी लोक में पता करिए कौन इतनी घोर तपस्या में लगी हुई है कि मेरा आसन हिल डुल रहा है। नारद ऋषि पृथ्वी लोक में आए और वो पीपल के पेड़ के पास गए और श्रीमन नारायण नारायण करते भजन करते हुए उनको बोले कि आपकी ये दशा किसने की है? राजकुमारी से बोले मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके गए और कहे कि मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, तब मैं बंधन खोलूंगा, तभी समझ लेना गुरु मंत्र सिद्ध हो गया। अब नारद जी ध्यान लगा करके देखे, अरे ये तो बहुत बड़ा चोर है, चोर को गुरु बना बैठी। बोले वो तो चोर है, वो तो चोर है और तुम चोर को गुरु बना बैठी। वो बोले नहीं, बंधन आप नहीं खोलिए, मेरे गुरु की आज्ञा है। तब एक को आता है क्या, फिर जो है भगवान के पास वो नारद जी ऋषि गए। अब बोले वो तो निद्रा तोड़ने को तैयार नहीं है और जो है उनको एक चोर ने ठग लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान बोले कि पता लगाओ वो चोर कहाँ है, क्या कर रहा है? बोले प्रभु उसका काम जो है कहीं योजना बना रहा होगा नई चोरी के लिए। तो वैसे नारद जी ध्यान लगा करके देखे तो वो योजना बना रहे थे चोरी करने के लिए। नारद जी दूतों को ले जा करके उस चोर को पकड़ लाए और पकड़ ला करके भगवान भी साथ हो लिए और वैराग्यवती के सम्मुख प्रकट हुए। तभी क्या बोलते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काकेला दो पाओ, बलिहारे गुरु आपनो गोविंदियो बताए। नारायण कह रहे हैं कि वैराग्यवती राजकुमारी होकर के तुमने तो जो है चोर को गुरु बनाया। तो इसलिए देखिए, याद रखिए, माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। माता पिता के बाद गुरुदेव है, गुरुदेव ही भगवान से मिलाने वाले हैं। इसलिए वैराग्यवती राजकुमारी कह रही थी कि मेरे जो है गुरुदेव को चोर मत कहिए, अगर ये ना होते तो मैं भगवान से ना मिलती, नारायण से ना मिलती। तो इसलिए वो कहे कि मेरे गुरुदेव को चोर मत कहिए। इसलिए बोलते हैं, जाकी रहिया भावना जैसी प्रभु मूरत देखते न तैसी। तो चोर को भी गुरु बनाना पड़ता है। हम इस चोले में हमको भी लोग ठग लेते हैं, लेकिन ठगने के बाद हमें ज्ञान होता है। तो हर चीज जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए ठोकर लगना भी बहुत जरूरी है। पत्थर वही चमकता है जो घिसा जाता है, जो घिसा नहीं जाता उसमें कोई चमक आने वाली नहीं है। तो जोर से जो है भगवान का जयकारा लगाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान।